बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साबिर मलिक और आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, इंसानी जिस्म खाल्क़े कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक है। हमारा जिस्म खुदा की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है और जिस्म के तमाम अज़ा, सर से पांव तक, हर उज़्व की अपनी अहमियत और अपनी अफादियत है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंसानी जिस्म के बहुत ही छोटे, बहुत ही मामूली ऑर्गन की, लेकिन आप यकीन करें कि इसकी अहमियत और इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि अगर हम सिर्फ इसको समझ लें तो बहुत सारी बीमारियों से वक़्त से पहले बच सकते हैं और उनके बारे में मुतला हो सकते हैं। हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इंसानी जिस्म पर मौजूद नाखूनों की, नेल्स, कि ये किस तरह से अहम है और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारी आपसे गुजारिश होगी कि आप आज की इस अहम अवेयरनेस को ना सिर्फ अपने पास महफूज करें बल्कि अपने दोस्तों से, अजीज़ व अक़ारब से, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नॉर्मल इंसान के नाखून हैं वो कैसे होते हैं। नाजरीन, जो नॉर्मल नाखून हैं वो पिंक कलर के होंगे, उनके ऊपर कोई धब्बे नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर कोई लाइनें नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई स्पॉट नहीं होने चाहिए और टूट फूट का शिकार नहीं होना चाहिए। पिंक कलर के नाखून हेल्दी नाखून है। दूसरे नंबर पर अगर आप अपने नाखून को दबाकर अगर आप छोड़ें तो ये 2 सेकंड से कम अरसे के अंदर इसको ब्लड और इसका कलर वापस आ जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं कैपिलरी रीफिलिंग। तो ये हेल्दी जिस्म की निशानी है कि 2 सेकंड के अंदर अंदर ये नाखून को अपना रंग पिंक कलर का वापस रिटेन कर लेना चाहिए। अगर नहीं होता तो यकीनन ये डिले जो है ये किसी बीमारी को जाहिर करता है। और अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ रंगों के नाखून हमें क्या बताते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे है नीले रंग के नाखून। नीले रंग के नाखून आपकी फौरी तवज्जो चाहते हैं। ब्लू नेल्स ये शो करते हैं कि आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार पूरी नहीं है और ये जाहिर करता है कि जिस्म के किसी हिस्से में ऑक्सीजन वाला खून और ऑक्सीजन के बगैर वाला खून ये आपस में मिक्स हो रहे हैं। नाजरीन, नॉर्मली नीले रंग के नाखून हमारे फेफड़ों की, लंग्स की बीमारियों में और हार्ट की बीमारी में होते हैं। खास तौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं जिनके दिल में हम सुराख सुनते हैं या हम समझते हैं कि उनके दिल के वाल्व का मसला है, उनमें भी उंगलियों के नाखून जो हैं उनका रंग नीला होता है और उसके साथ उनकी जुबान और लिप्स, होंठ, वो भी नीले रंग के होते हैं। तो नीले रंग के नाखून का मतलब लंग्स की बीमारियां या दिल की बीमारियां। उसके बाद है पीले या जर्द नाखून। नाज़रीन, ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि अगर आपके नाखूनों का रंग पीला है या जर्दी माइल है तो इसका मतलब है कि आप या तो जिगर की कोई बीमारी जैसे यरकान वगैरह है उसमें से गुजर रहे हैं, या आपके अंदर खून की कमी है, आपके अंदर खुराक की कमी है और आपको शुगर भी हो सकती है। इसी तरह अगर आपके नाखून देखने में टूटे फूटे हैं या जल्दी से टूट जाते हैं, भुरभुरे हैं, तो ये कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन सी की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है और मजमूई तौर पर खुराक की कमी हो सकती है। और इस खुराक की कमी के अलावा ये नाखून शो करते हैं कि आपकी उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसी तरह नाजरीन, एक मेडिकल टर्म है क्लबिंग। क्लबिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके नाखून देखने में मोटे हो गए हैं, भद्दे हो गए हैं, तो ये फौरी तौर पर तवज्जो चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपके जिस्म के जो मेन अज़ा हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनमें से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्लबिंग देखने का सादा सा तरीका ये होता है कि जब आप अपनी उंगलियों के नाखून मिलाते हैं तो इसके अंदर एक गैप बनता है जो डायमंड शेप्ड होता है। क्लबिंग वाले जो नाखून हैं वो आपस में मिल जाते हैं, चूंकि ये मोटे हो चुके होते हैं, ये गैप खत्म हो जाता है। ये लंग्स की बीमारियों में हो सकते हैं, ये दिल की बीमारियों में हो सकता है, ये जिगर की बीमारियों में हो जाता है। और इसी तरह जिस्म के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो जिस्म का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके अंदर जब कोई बीमारी आएगी तो क्लबिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन खास तौर पर दिल, गुर्दे, फेफड़ों की बीमारियों में क्लबिंग हो जाती है। इसी तरह नाजरीन, आप मुख्तलिफ किस्म के नाखून देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों के
ناخن جو ہیں ان کے اوپر لائنیں آ جاتی ہیں. یہ لائنیں لمبائی کے رخ پہ بھی ہو سکتی ہیں اور ہاریزونٹل بھی ہو سکتی ہیں. جو لائنیں لمبائی کے رخ پہ ہیں وہ مجموعی طور پر شو کرتی ہیں ایجنگ کو یا خوراک کی کمی کو. لیکن جو لائنیں ہاریزونٹل ہیں اس طرح سے وہ شو کرتی ہیں کہ آپ کے جسم میں وٹامن B12 اور میگنیشیم خاص طور پہ اور اس کے علاوہ بھی خوراک کی کمی ہے. پھر ناظرین بات کرتے ہیں سفید اور بے رنگ ناخن. جو سفید اور بے رنگ ناخن ہیں یہ خاص طور پر گردے اور جگر کی بیماریوں کو شو کرتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں ناظرین کچھ ناخن ایسے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ناخن نیل بڈ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں خود بخود بغیر کسی چوٹ کے یا بغیر کسی اور ٹراما کے. یہ ناخن نیل بڈ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں اوپر. یہ سب سے پہلی بات جو انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو تھائرائیڈ کی بیماری ہو سکتی ہے. تھائرائیڈ کے علاوہ یہ خوراک کی کمی کا بھی شو کرتے ہیں اور آپ کے جسم میں مختلف قسم کے نمکیات کی کمی کو بھی شو کرتے ہیں. پھر ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ناخن بہت پتلے ہوتے ہیں. وہ دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ ناخن ضرورت سے زیادہ باریک پتلے ہیں. تو یہ نارمل چیز نہیں ہے. یہ آپ کے جسم کے اندر پروٹین کی کمی کو، جلدی بیماریوں کو اور جوائنٹس کی پرابلم جسے آرتھرائٹس کہتے ہیں اس کو شو کرتے ہیں. اسی طرح ناظرین یاد رکھیں کہ ہمارے ناخن ایک مہینے کے اندر جو انگلیوں کے ناخن ہیں وہ 3 ملی میٹر بڑھتے ہیں اور جو پاؤں کے ناخن ہیں وہ 1 ملی میٹر بڑھتے ہیں. تو ان کا سپیڈ سے بڑھنا یا سلو بڑھنا یہ بھی نارمل نہیں ہے اور یہ بھی آپ کے جسم میں کسی بیماری کا شبہ ظاہر کر سکتے ہیں. تو ناخنوں کے بڑھنے کی رفتار اگر سلو ہو تو وہ خوراک کی کمی کو شو کرتی ہے، لیکن اسی طرح اگر یہ زیادہ سپیڈ سے بڑھ رہے ہوں تو یہ ہمارے میٹابولزم کو اور گروتھ ہارمون کو اور تھائرائیڈ کی بیماریوں کو شو کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ مختصر سا جائزہ ہم نے لیا ہے کہ ہمارے جسم کا ایک چھوٹا سا آرگن ناخن نیلز ہمیں کتنی یوزفل انفارمیشن دے سکتے ہیں، ہمیں کتنی بیماریوں کا بگڑنے سے پہلے بتا سکتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فزیشین کے پاس، اپنے ڈاکٹر کے پاس، اپنے مالج کے پاس ٹائم پہ پہنچ جائیں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا جب ہاتھ پکڑتا ہے، نبض دیکھتا ہے تو وہ ساتھ ناخن ضرور دیکھتا ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ناخن ہمارے جسم کے بارے میں، ہمارے جسم کے نارمل فنکشن کے بارے میں کتنی اہم اطلاع دے رہے ہیں. ناظرین اویئرنیس اور علم کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں. اگر آپ کے اور میرے بتانے سے کوئی ایک انسان اپنی بیماری کو وقت سے پہلے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارے پروگرام کا اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.